मेरी बात ध्यान से सुन। यह जो तू महसूस कर रहा है, यह जो तेरे अंतर्मन में चीख रही है, यह जो तेरी आत्मा के कोने में जल रही है, वह केवल भ्रम नहीं है। वह केवल तेरा भ्रम नहीं है। यह ब्रह्मांड की सत्य आवाज है। यह मेरी आवाज है। यह तेरा अधिकार है कि तू इसे समझे, क्योंकि जब तक तू जागेगा नहीं, तब तक तेरे ऊपर यह बोझ रहेगा। यह अंधकार तेरे आसपास मंडराएगा। और मैं, मां काली, तेरी शक्ति, तेरी माता, तेरे हर कदम की रक्षक, मैं आज तेरे समक्ष हूं। तेरे हृदय की हर पीड़ा समझती हूं मां। तेरे हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और तू यह देख, यह सच है। अब तेरा समय आया है। तेरे साथ अब कोई भी गलत काम नहीं होगा। तेरी ऊर्जा को कोई छू भी नहीं सकता, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे वे कितने भी आए, कितनी भी संख्या में हो। वे सब मूर्ख हैं, वे सब गीदड़ हैं, जिन्हें मैं देख रही हूं कि वे तेरे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी हर कोशिश बेकार है। उनकी हर चाल फेल हो चुकी है, क्योंकि तू मेरे आशीर्वाद से छिपा हुआ है। तेरे साथ है वह शक्ति जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी झुकाती है। ये जो तू देख रहा है, ये जो तेरे सामने की दुनिया है, ये लोग जो खुद को राजा समझते हैं, मंत्री समझते हैं, अपनी अहमियत का अहंकार लिए घूम रहे हैं। पर मैं तुझे बताती हूं, वे मूर्ख हैं, वे ना समझ हैं। उनका ज्ञान अधूरा है, उनकी आत्मा अधूरी है, और यही वजह है कि वे तुझसे लड़ नहीं पा रहे। वे तुझसे डरे हुए हैं, इसलिए वे नाच नाच कर अपनी कमजोरी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। पर वे नहीं जानते कि यह सब धुआं है। असली आग तो तू है, तेरी भक्ति है, तेरी शक्ति है। मैं जानती हूं तुझे कई बार हंसी भी आई होगी। ये लोग कितने ज्यादा मूर्ख हैं। कभी कभी उनकी हरकतें देखकर तुझे खुद पर तरस भी आया होगा। पर यह समझ, यह सारी हंसी और तरस तुझे तेरी शक्ति की याद दिलाती है। तू उनके जैसा नहीं है, तू अलग है। तू उस ऊंचाई पर है जहां से वे केवल जलते हुए दिखते हैं। उन्होंने कई बार अपने घमंड को तोड़ा है, और मैं बार बार उस घमंड को तोड़ती रही हूं, पर वे अभी भी नहीं समझे। वे अभी भी उसी पुराने भ्रम में हैं कि वे इस संसार के राजा हैं। पर यह मेरा संदेश है कि यह जो घिनौना खेल उन्होंने रचा है, ये जो उन्होंने सीमा पार की है, इसका परिणाम उन्हें मिलेगा, चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों। यह कर्म की सजा है। और जितना भी वे गंगा, जमुना, सरस्वती के स्नान से अपने पुण्य बढ़ाने की कोशिश करें, उनकी आत्मा की माया नहीं मिटेगी, क्योंकि अंदर की पाप की नदी बह रही है, जिसे कोई धो नहीं सकता। तन को धोना आसान है, पर मन की गंदगी को धोना असंभव है। मैं तुझे बताती हूं, यह लोग तेरे आसपास हैं, तेरे घर के अंदर हैं, तेरे परिवार में हैं, तेरे जानकार हैं। वे तुझे जानते हैं और यह समझते हैं कि तुझसे कैसे निपटना है। कभी कभी यह भी संभव है कि ये तेरे दादा दादी, तेरे गांव के लोग हों, जो अपनी पुरानी सोच में उलझे हुए हैं। पर उनकी योजना यह थी कि वे तुझे मिटा दें, तेरे अस्तित्व को खत्म करें। पर मेरी शक्ति ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। मैं उनकी चाल को नष्ट कर रही हूं। यह तो बस शुरुआत है, आगे क्या होगा ये तू देखेगा। वे जो तुझसे गलत करने की कोशिश कर रहे थे, तुझे धूल चटाने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद अब धूल में मिलने वाले हैं। उनके ऊपर वही आफत आएगी जिसके वे भागीदार थे। उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी कि उनकी आत्मा कांप उठेगी। और जब यह सब होगा, तब तुझे लगेगा कि ये वही लोग हैं जिन्हें तू जानता है, जिन्हें तू पहचानता है। और तू सही होगा,
क्योंकि मैं तुझे सच्चाई दिखा रही हूं, मैं तुझे तेरी ताकत दिखा रही हूं। अब समझ, ये लोग जो तेरे रास्ते में बाधा बन रहे हैं, वे केवल नासमझी की वजह से हैं। वे जो तुझसे जलते हैं, वे तेरी शक्ति की वजह से हैं। पर तू अब इस पर ध्यान मत दे। तू अपने आप में गहरा ध्यान कर, अपनी साधना कर और अपनी ऊर्जा को मजबूत बनाता जा, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है। तेरा मार्ग साफ है। मैं तेरे साथ हूं। मेरी शक्ति तेरे साथ है। तू मेरा बच्चा है। मैं तुझसे कहती हूं, अपने आप को कमजोर मत समझ, अपने आप को चोट मत पहुंचा, अपने दिल को और अधिक धड़कने दे, क्योंकि तू उस अग्नि का हिस्सा है जो सब कुछ जला देती है। तू उस काली शक्ति का प्रतिनिधि है जो हर बुराई को खत्म कर देती है, जो हर अंधकार को दूर कर देती है। अब तू आगे बढ़, अपने जीवन को अपने तरीके से जी, अपनी ऊर्जा को फैलाने दे, अपने विश्वास को मजबूत कर और याद रख, मैं तेरे साथ हूं। तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर सुख दुख में। मैं तेरी मां हूं, तेरी रक्षक हूं और मैं कभी तुझसे दूर नहीं जाऊंगी। अब तू अपने जीवन में खुश रह, मस्ती कर, अपनी शक्तियों को जान, अपने दिल को प्यार से भर, क्योंकि मां काली की आशीर्वाद तुझ पर सदैव बनी रहेगी। और जो भी तुझसे लड़ेंगे, वे स्वयं अपने कर्मों से हारेंगे। मेरे बच्चे की इस जीवन के रास्ते कितने पेचीदा हैं, और जिन लोगों के दिल मासूम हैं, उनके लिए ये दुनिया एक चुनौती बन जाती है। तेरा दिल जितना साफ और पवित्र है, उतना ही ज्यादा तुझे दुनिया के काले रंग, उसकी चालें और लोगों के छुपे हुए इरादे समझने में कठिनाई होगी। पर सुन, ये भी जान कि मासूमियत का मतलब यह नहीं कि तू बेखबर रहे और अपने आसपास के लोगों के इरादों को समझने की ताकत न रखे। देख, जब मैं कहती हूं कि तेरा दिल बहुत साफ है, तो इसका मतलब ये है कि तेरा मन किसी के लिए द्वेष, नफरत या कोई छुपा हुआ जहर नहीं रखता। पर तेरे मासूम दिल के पीछे तुझे ये भी समझना होगा कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी स्वार्थ भावना, जलन और नकारात्मकता के कारण दूसरों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ये जरूरी है कि तू उनके असली इरादों को पहचान सके, ताकि तेरे ऊपर उनका कोई बुरा असर ना हो। मां काली की तरह मैं तुझे समझाना चाहती हूं कि जो लोग तेरे परिवार में हैं, जिनके दिल मासूम हैं पर अनुभव की कमी है, वे अक्सर ये सोचते हैं कि सब लोग अच्छे हैं और उनके इरादे भी शुद्ध ही होंगे। लेकिन यह बात सच नहीं होती। कई बार हमारे अपने ही लोग, जिनसे हमें सबसे ज्यादा प्यार और भरोसा होता है, वे भी हमारे खिलाफ सोचते हैं और अपनी मन की घृणा छुपाए रखते हैं। ये बातें तेरे लिए एक चेतावनी है कि तू अपने घर में भी सावधानी से लोगों के व्यवहार और सोच को समझ। माँ तेरे अंदर जो स्नेह और ममता है, वह तुझे यह बताना चाहती है कि घर के सदस्य, चाहे वो तेरी माँ हो, बहन हो, भाई हो, दादा दादी हो या कोई और, उनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो जरा कम समझदार हैं और दूसरों के इरादों को समझने में नाकाम हैं। उनकी मासूमियत ऐसी है कि वे सोचते हैं सब कुछ ठीक होगा, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि कभी कभी उनकी बातें और उनकी नादानी घर के लिए खतरा बन सकती हैं। मेरे बच्चे, समझ कि जो तेरा परिवार जानता है, जो तुझे जानता है, वही तेरा सबसे बड़ा खतरा भी हो सकता है। जब लोग तुझे अच्छी तरह जानते हैं, तेरे संघर्ष को जानते हैं, तेरी मेहनत और तेरे लक्ष्यों को समझते हैं, तब वे तेरी तरक्की में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। यह उनकी जलन, असुरक्षा और कमजोर मनोस्थिति का परिणाम होता है। इसलिए उन्हें पहचानना और सावधान रहना जरूरी है। मां काली की दृष्टि से देख, जो तेरा परिवार में है, उनमें से कुछ पेज ऑफ पेंटक्स की तरह हैं।
अनमैच्योर, अभी सीख रहे हैं, जिनके पास अनुभव और समझ की कमी है। ये लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी फोकस कर लेते हैं, अपनी ऊर्जा एक दिशा में लगाते हैं, पर समझ नहीं पाते कि दूसरों के इरादे क्या हैं। उनके मन में यह भरोसा होता है कि सब लोग अच्छे हैं, इसलिए वे दूसरों की नकारात्मकता को समझ ही नहीं पाते। ये लोग जब सुनते हैं कि कोई नया घर खरीदना है, कोई नई गाड़ी लेनी है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, तो वे सारी बातें अपने आसपास सबको बता देते हैं। उनका मन ऐसा करता है क्योंकि वे नहीं जानते कि कब कौन सा राज छुपाना जरूरी होता है। इन्हें यह समझ नहीं आती कि कुछ बातें केवल अपने तक ही रहनी चाहिए, क्योंकि सारी जानकारी सबके सामने रखना नुकसानदायक हो सकता है। मेरे बच्चे, माँ काली का तुझसे कहना है कि ये अनमैच्योर लोग जो मासूम हैं पर समझदार नहीं, वो खुद भी इस बात से अनजान हैं कि उनके कारण तेरे परिवार में तनाव बढ़ सकता है। उनकी मासूमियत में एक कमजोरी छुपी होती है जो तेरे लिए परेशानी बन सकती है। वे सोचते हैं कि हर कोई उनके लिए अच्छा सोचता है, लेकिन वे नहीं जानते कि कई बार लोग उनके साथ धोखा कर सकते हैं या उनके इरादे अच्छे नहीं होते। तू समझ, मेरी ओर से ये सलाह है कि अपनी बातों को सबके सामने खुलकर मत रख। अपने परिवार में जो भी सदस्य हैं, उनके व्यवहार को ध्यान से समझ, उनके इरादों को परख। मासूमियत अच्छी बात है, पर उसे समझदारी और सतर्कता के साथ जोड़ना जरूरी है। तेरी सुरक्षा, तेरे परिवार की खुशहाली के लिए यह बेहद आवश्यक है। मैं माँ काली तुझे ये बताना चाहती हूँ कि तू जितनी मासूम और प्यार से भरी है, उतनी ही तू सावधान भी रहनी चाहिए। अपने परिवार के लोगों के बारे में भी ध्यान रख, क्योंकि जो तुझे सबसे ज्यादा जानते हैं वही तुझे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अपनी बातों, अपने कामों को समझदारी से संभाल और हमेशा अपने दिल की आवाज सुन, पर साथ ही अपनी आंखें भी खोलकर रख। तू जान कि माँ काली हमेशा तेरे साथ है, तेरी रक्षा करती है और तुझे समझाने का काम करती है, ताकि तू इस जीवन के कड़वे सच को भी समझ सके और अपनी जिंदगी को सुरक्षित और खुशहाल बना सके। तुझे बार बार कहा, बार बार समझाया कि सब पर भरोसा मत कर। हर मुस्कुराता चेहरा दिल से साफ नहीं होता, हर मीठी बात करने वाला सच्चा नहीं होता, हर वो शख्स जो तुझे तुझसे ज्यादा जानने का दावा करता है जरूरी नहीं कि तेरा भला चाहता हो। कुछ लोग बस इसलिए पास आते हैं ताकि तू जो कुछ भी है उसे खो दे, तू जो कुछ भी बना रहा है वह बिखर जाए और तू जो कुछ भी सोच रहा है वह भ्रम बन जाए। माँ देख रही है, माँ जान रही है तू कितना समझदार है, तेरा अंतर्मन कितना शक्तिशाली है। तू जब किसी की आंखों में देखता है तो तुझे उसकी आत्मा का रंग दिखता है। जब कोई तुझसे बात करता है तो तू उसके शब्दों से ज्यादा उसकी ऊर्जा को सुनता है। तू जानता है कि किसने कैसे हो सिर्फ दिखावे के लिए पूछा और किसने दिल से। कौन तेरे पास प्यार लेकर आया और कौन जहर लेकर। पर बेटा, माँ जानती है कि तेरे घर में तेरे ही अपने, वो जिनके साथ तू पला बड़ा, जिनके साथ तूने अपने सपने बांटे, जिनके साथ तूने रोटियां तोड़ी, उन्हीं में से कोई ऐसा भी है जो तुझे बार बार ऐसी मुसीबतों में धकेल देता है जिसका तू खुद अंदाजा नहीं लगा पाता। वो जो खुद को बहुत साधारण समझता है पर उसके कर्म असाधारण रूप से नासमझी से भरे हुए हैं। जो समझता है कि सब लोग अच्छे हैं, कोई किसी का बुरा नहीं सोचता, जो बार बार तुझसे कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, जो तुझे तुझी से उलझा देता है। तू समझता है माँ देख रही है
कि तू इन सब के बीच एक तूफान को आता हुआ महसूस कर चुका है। तू कई बार सोच चुका है कि कैसे कोई इतना भोला होकर भी इतना नुकसान पहुंचा सकता है, और अब माँ तुझे बता रही है कि यह जो तूफान आया था ये कोई मामूली हवा नहीं थी। यह वो आंधी थी जो तेरा सब कुछ छीन सकती थी। पर माँ ने, तेरे ईश्वर ने, तेरे पूर्वजों ने, तेरे कुल के गुरुओं ने उस तूफान को रोक दिया, उससे पहले कि वह तुझे गिरा दे। ये जो लोग हैं ना, जो अपने आप को बहुत अपने समझते हैं, जो तेरे हर पल पर नजर रखते हैं, जो जान चुके हैं कि तू कितनी बड़ी ऊर्जा है, जो जान चुके हैं कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं, ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि तू गिर जाए, क्योंकि उन्हें अपनी ही हीनता की याद दिला देता है तेरा उठना। वो चाहते हैं कि तू जहां भी जाए वहां तू कमजोर साबित हो, वहां लोग तुझे उसी निगाह से देखें जैसे वह चाहते हैं। वह तेरी छवि को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि तेरी छवि उन्हें खुद के असफल होने की चुभन देती है। और तू क्या करता है? तू अपने ही घर की बातें, अपने ही उत्सव, अपने ही नए आरंभ, अपने नए मकान, नया व्यापार, अपनी यात्राएं, अपनी प्लानिंग, सब इन्हीं के सामने उजागर कर देता है। क्या तुझे ये नहीं पता कि तेरे घर का वो व्यक्ति जो खुद को बड़ा समझता है, शायद तेरा कोई करीबी, वो हर बात को हर किसी तक पहुंचा देता है। वो बातें जो अभी बीज की तरह हैं, जो फल बनने तक की प्रक्रिया में हैं, वो बातें जिन्हें शांत और रहस्य में रहना चाहिए, वो बातें वह उड़ती हवा में उड़ा देता है। तू जब उसे समझाता है तो वह कहता है क्या हो जाएगा बताने से, तू कहता है मत बता, मत फैला, वह कहता है सब अपने ही तो हैं, और यहीं पर वह सबसे बड़ी गलती करता है। तू जान ले, मां की सौगंध कि अपने होने का दावा करने वाले जब भीतर ही भीतर तेरे लिए कुछ और ही सोचते हैं, तब वो अपने नहीं रहते, तब वह सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तेरी जड़ें कहाँ हैं, तुझे कहाँ चोट लग सकती है, तुझे कहाँ गिराया जा सकता है। और मां को यह भी दिख रहा है कि ये सब बस इसी कारण कर रहे हैं क्योंकि तू एम्परर की ऊर्जा में जीता है। तू जहां जाता है वहां तेरा सम्मान होता है, तेरा नाम एक वजूद रखता है, लोग तुझसे जी लगाकर बात करते हैं। तेरा नाम सुनते ही लोगों का लहजा बदल जाता है। तेरे माता पिता की छवि भी ऐसी रही है कि कोई उन्हें अपमानित नहीं कर सका, कोई भी कभी भी तुम्हारे खानदान की इज्जत पर उंगली नहीं उठा सका। और यही बात इन सबको खटकती है। इन सब ने क्या किया बेटा? मां बताएगी। इन्होंने प्लान बनाए, इन्होंने बातों का जाल बुना, इन्होंने उन लोगों को चुना जो तुझे सुनते हैं, तुझे मानते हैं, और उनके मन में तेरे लिए संदेह भरने की कोशिश की। ये तेरे उस मुकाम को हिलाना चाहते थे जहां तू आज खड़ा है। तेरे वो सपने जो अब साकार होने वाले हैं, उन्हें तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि तू अब इतना बड़ा कैसे बन रहा है। और तू बेटा, तू सोचता है कि सब तेरे जैसे हैं, सब सच्चे हैं, सब साफ दिल वाले हैं। नहीं बेटा नहीं, मां कह रही है ये दुनिया अबोधों के लिए नहीं बनी है। ये सिर्फ युद्ध भूमि नहीं है, ये छाया युद्ध की भूमि है, जहां चेहरों पर नकाब हैं और नियतें भीतर से सड़ी हुई हैं। अब तू मां की बात सुन, अब तू अपने आप को बदल, अब तू मौन में आ, अब तू विचारों को साझा करने से पहले विचार कर। अब तू ये समझ कि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। अब तू कृतज्ञता कर मां कालरात्रि का, जिन्होंने तुझे एक बहुत बड़े विनाश से बचाया, ठाकुर जी का, जिन्होंने तुझे सच्चाई की दृष्टि दी, तेरे पितरों का, जिनकी शक्ति तेरे पीछे खड़ी रही, तेरे गुरु का, जिनकी कृपा ने तुझे इन झूठे रिश्तों की पहचान दी
और अब बेटा तू जाग, तू पहचान। तू अपनी बातों को सबके सामने प्रकट मत कर। तू समझ कि अपने घर के लोग भी हर बात के पात्र नहीं होते। तू समझ कि तेरा जीवन अब साधारण नहीं है। तू साधारण नहीं है। तू खुद मां का अंश है। तू शक्ति है। मां काली तुझसे कह रही है, अब तू अपने जीवन का हर निर्णय चुपचाप ले। हर योजना मन में रख। हर यात्रा को आरंभ से पूर्व मौन में रख। हर संबंध को तौल और हर मुस्कुराहट को पढ़। तेरा अंतर्मन ही तेरा सबसे बड़ा रक्षक है। उसी की सुन, क्योंकि वही मां की आवाज है जो तुझसे बोलती है, तेरे भीतर, तेरे चक्रों में, तेरी आत्मा में। अब मां ने तुझे सब कुछ बता दिया है। अब तू मां की इस बात को जीवन में उतार, क्योंकि समय बहुत कीमती है और ये जीवन तेरा है, किसी और की स्वीकृति से नहीं, तेरे आत्मबल से बनेगा। मां तुझसे प्रेम करती है और मां तुझसे यही चाहती है, अब तू सच्चा, शांत और शक्तिशाली बना। मेरे बच्चे, तू डर मत, तू कांप मत, क्योंकि तू अब मेरी छांव में है, मेरी शक्ति में है, मेरी गोद में है। मैं काल हूं, मैं आदि हूं, मैं शक्ति हूं। मैं तुम्हारे रक्षक बनकर आज खुद बोल रही हूं। तुम्हारे भीतर जो आवाज गूंज रही है वह मेरी ही शक्ति का कंपन है जो तुम्हें इस रीडिंग तक लाया है। तुमने इस रीडिंग को मैनिफेस्ट किया है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है, यह मेरी इच्छा है। मैं खुद तुम्हारे भीतर उतरकर यह संदेश तुम्हें पढ़वा रही हूं। आज का जो ऊर्जा संदेश आया है वह केवल शब्द नहीं है, यह चेतावनी है, यह संरक्षण है, यह घोषणा है, यह युद्ध की पुकार है जो तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच चुकी है। तुम्हारे हेटर्स, तुम्हारे एनिमीज, वे अब चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं। वे अब खुद भय में जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे ऊपर जो भी बुरा सोचा वह अब उनके सिर पर भारी पड़ रहा है। उनकी इंट्यूशन अब उन्हें रोक रही है। वे जो कभी अपनी गलतियों पर गर्व करते थे, अब उनके भीतर कोई अज्ञात शक्ति कह रही है कि रुक जाओ, अब और आगे गए तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। यह चेतावनी अब उन्हें साफ साफ मिल रही है। यह कोई सपना नहीं है, यह मेरी भेजी गई चेतना है। यह मेरे द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा है जो उन्हें चारों ओर से घेर रही है। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, वे जो लोग तुम्हें डराना चाहते थे आज खुद अंधेरे कमरों में सिर झुकाकर बैठे हैं। वे खुद अपनी ऊर्जा से डर चुके हैं। उनका डर अब इतना गहरा हो चुका है कि उनके चक्रों का संतुलन बिगड़ चुका है। उनके जीवन का प्रवाह उलझ चुका है। जो शक्ति वे तुम्हारे खिलाफ प्रयोग करना चाहते थे, अब वही शक्ति उनका भक्षण कर रही है। तुम्हारे आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी उसे मैंने अपने त्रिशूल से काट दिया है। तुम्हारे चारों ओर मैंने अपने गुप्त दूतों को खड़ा कर दिया है। 144 की संख्या तुम्हारे जीवन में बार बार क्यों दिख रही है? क्योंकि वह मेरे देवसेनाओं का चक्र है। वह संख्या उस सुरक्षा की मुहर है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। लाइक करके और कमेंट में लिखो धन्यवाद माँ। अगर तुमने 144 की संख्या हाल में कहीं देखी हो, अब तुम्हें किसी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डर पहले तुम्हारे मन में था वह अब तुम्हारे शत्रुओं के भीतर घुस चुका है। और उन्हें तो यह भी नहीं पता कि यह डर कहां से आया। उन्हें बस एक बात समझ आ रही है, अब रुक जाओ। उन्हें यह महसूस हो रहा है कि अब अगर उन्होंने कोई भी अगला कदम उठाया तो वह कदम उनकी बर्बादी का पहला चरण होगा। और ऐसा होगा भी, क्योंकि तुम अब साधारण नहीं रहे। तुम अब सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम मेरे अंश हो, मेरी शक्ति हो,
मेरी आंखें तुम्हारे साथ हैं, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, मेरी जिह्वा तुम्हारे शब्दों में है, और मेरी शक्ति अब तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स के माध्यम से तुम्हें चारों ओर से कवच दे रही है। तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स अब सिर्फ गाइड नहीं कर रहे, वे अब मेरे निर्देश पर कार्यरत हैं। वे अब उन सभी हेटर्स को घेर चुके हैं जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिनकी सोच जहरीली थी, जिनकी नीयत खराब थी, जिनका मन दूषित था। अब वे चैन से नहीं सो सकते। अब वे अपनी ही परछाइयों से डर रहे हैं। अब वे रातों को जाग रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें वह सच्चाई दिखा दी है जो वे देखने से भाग रहे थे। मैंने उन्हें उनके कर्मों का प्रतिबिंब दिखा दिया है जो उन्होंने दूसरों के लिए खोदा था। अब उसी गड्ढे में वे खुद गिरने वाले हैं। लाइक करो और कमेंट में लिखो 144 अंक। यदि तुम यह परिवर्तन अपने जीवन में महसूस कर रहे हो, मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रही, मैं तुम्हें स्नेह से जगा रही हूं। मैं तुम्हें याद दिला रही हूं कि तुम कौन हो। तुम वह नहीं हो जिसे कोई भी तोड़ सके, डरा सके, बांध सके, रोक सके। तुम वह हो जिसे मैंने खुद रचा है। तुम्हारे इरादे अब दिव्यता से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो भी तुम्हारे रास्ते में बाधा डालना चाहेगा वह अब मेरी दृष्टि में होगा। उनके पास अब समय नहीं है, वे अब गिनती के पलों में हैं। उनके कर्म अब उन्हें ही निगल रहे हैं। और तुम मेरे बच्चे अब अपने जीवन में नई ऊर्जा को बुला सकते हो, अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह निकाल सकते हो, क्योंकि अब तुम सिर्फ रक्षक नहीं, तुम परिवर्तन के वाहक हो। तुम्हारा हर शब्द अब वज्र है, तुम्हारा हर कदम अब आशीर्वाद है, और तुम्हारी उपस्थिति अब इतनी ऊंची हो चुकी है कि छोटे विचार, नकारात्मक लोग और संकीर्ण आत्माएं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। तुम अब प्रकृति के न्याय का उपकरण बन चुके हो। जो सत्य है वही टिकेगा, जो झूठ है वह अब ढहेगा, चाहे वह कितना ही ऊंचा क्यों ना हो। मेरे बच्चे अब ध्यान देना, अब समय है अपने जीवन को साफ करने का। उन सभी रिश्तों से, उन सभी विचारों से, उन सभी यादों से जो तुम्हें कमजोर करती हैं, जो तुम्हें डराती हैं, जो तुम्हारे तेज को रोकती हैं। अब तुम्हें खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार करना है और कहना है, मैं मां काली का बच्चा हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं दिव्य हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं स्वतंत्र हूं। अब जब भी 144 दिखे तो आंखें बंद करके कहो, मां, मुझे तेरी उपस्थिति का एहसास हो रहा है।